चौरी इलाके के डोमनपुर निदुर के एक सरकारी विद्यालय के समीप उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब फूंक झाड़ करने वाला एक ओझा युवती के साथ मनमानी करने लगा। युवती के परिजनों की शिकायत पर यूपी डायल 112 सहित चौरी पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। बताया जाता है कि डोमनपुर निदुर गांव के समीप एक ओझा फूंक झाड़ करता है। एक युवती पहुंची, फूंक झाड़ करने वाले ओझा ने दरवाजा बंद कर लिया। युवती चीखने चिल्लाने लगी। ग्रामीणों को आशंका हुई तो दरवाजा खुलवाकर अंदर घुसे तो एक युवती मौजूद थी। आरोप है कि फूंक झाड़ करने वाला ओझा युवती के साथ मनमानी कर रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गोपीगंज के कठौता गिराई दानूपुर मार्ग के अंधे मोड़ पर एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। पेड़ से टकराने के बाद कार गड्ढे में जा पलटी। कार पलटते ही चीख पुकार मच गई। घटना शनिवार रात की बताई गई है। आसपास के लोगों ने दौड़कर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। कार सवार गोपीगंज से सूर्यामा की तरफ लौट रहे थे, तभी गिराई दानूपुर मार्ग के अंधे मोड़ पर यह हादसा हो गया। हादसे में कार में सवार सूर्यामा के बदलीपुर निवासी अभिषेक मिश्र, राहुल मिश्र, संदीप मिश्र, जितेंद्र सिंह व नागमलपुर निवासी सत्यम वर्मा व चंदन पांडे घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में भर्ती कराया गया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। हादसे के बाद अंधे मोड़ पर अफरा तफरी फैल गई थी। चारा पानी के अभाव में गौशाला के पशु दम तोड़ रहे हैं। गौशाला के पशुओं की मौत से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। नाराज ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर शिकायत करते हुए गौशाला के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यह मामला है डीग ब्लॉक के ग्राम सभा कंचनपुर गौशाला का। गांव के संतोष कुमार, राजकुमार, सुनील कुमार, रामलाल, श्रीराम बासु आदि ने मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर पत्र भेजते हुए बताया कि गांव के गौशाला में भूसा चारा पानी के अभाव में पशुओं की मौत हो रही है। प्रतिदिन गौशाला के पशु मर रहे हैं। पशुओं के शव से दुर्गंध उठ रही है, जिससे इलाके वासियों का रहना दुश्वार हो गया है। ग्रामीणों ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के जयरामपुर DR पाल गर्ल्स इंटर कॉलेज में लोक माता अहिल्या बाई होलकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। जयरामपुर में परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भदोही की कई नामचीन हस्तियां पहुंची थी, जहां लोगों ने लोक माता अहिल्या बाई होलकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए माल्यार्पण किया है। परिनिर्वाण दिवस पर सामाजिक जागरूकता एवं विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि MLA फाउंडेशन व राष्ट्रवादी अहिल्याबाई होलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य राजेंद्र प्रसाद पाल रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर RK पाल ने किया, जहां मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर भदोही के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने कहा कि लोक माता द्वारा किए गए कार्यों को कोई भी व्यक्ति भुला नहीं पाएगा। वह त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति थी। इस मौके पर हरिलाल पाल, सेवालाल पाल, बेचूलाल पाल, काशीनाथ पाल, राम यज्ञपाल सहित तमाम नामचीन हस्तियां मौजूद रहीं। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर में पेड़ को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। पाठकपुर निवासी प्रदीप पाठक ने इस मामले में दीपक पाठक, शक्तिमान पाठक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्रदीप पाठक के मुताबिक पेड़ के विवाद को लेकर दीपक पाठक व शक्तिमान पाठक ने हमला कर दिया। हमले में उसके बड़े भाई विनोद पाठक, साला शिवम मिश्रा व खुद प्रदीप पाठक को चोटें आई हैं। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में दीपक पाठक व शक्तिमान पाठक के खिलाफ धारा 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। रविवार को भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस में पैनल शिफ्टिंग के काम को लेकर कुसियरा, इंदिरा मिल, इंडस्ट्रियल कॉलोनी, दशरथपुर, ममहर फीडरों की विद्युत आपूर्ति ठप कर दी गई थी, जिससे कई इलाके में बिजली को लेकर हाहाकार मच गया था। पैनल शिफ्टिंग के कार्य में सुबह से ही 20 विद्युत कर्मी लगे हुए थे। अधिशासी अभियंता अशोक कुमार यादव की देखरेख में विद्युत कर्मी सुधाकर, इंदल कुमार विश्वकर्मा, राम प्रसाद दुबे, अवध नारायण, अनिल कुमार दुबे, तेज नारायण पैनल शिफ्टिंग के काम में लगे हुए थे। विद्युत कर्मियों ने बताया कि कुसियारा और मूसी पैनल एक ही फीटर पर चल रहा था। अधिक भार होने के चलते आए दिन शॉर्ट सर्किट होता था। अब कुसियारा व मूसी पैनल को अलग कर दिया गया है। लगभग 8 घंटे के बाद पैनल शिफ्टिंग का काम पूरा करते हुए विद्युत आपूर्ति बहाल की गई।
जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ मुंह काला करने के मामले में फरार आरोपी के घर पहुंचे भदोही कोतवाली के नई बाजार चौकी इंचार्ज वीरेंद्र यादव ने न्यायालय के आदेश के बाद 82 की नोटिस चस्पा करते हुए मुनादी कराई है। नई बाजार इलाके के रघुनाथपुर निवासी पवन गौतम के खिलाफ 2021 में भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि पवन गौतम एक नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था और उसके साथ मुंह काला किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार आरोपी पवन गौतम फरार चल रहा था। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद नई बाजार चौकी इंचार्ज दल बल के साथ रघुनाथपुर गांव में पहुंचकर आरोपी के घर नोटिस चस्पा करते हुए ग्रामीणों के सामने डुगडुगी पिटवाई है और तय समय के अंदर माननीय न्यायालय के सामने हाजिर न होने पर चल अचल संपत्ति जब्त करने की पुलिस ने चेतावनी दी है। भदोही ब्लॉक के नेवादा ग्राम सभा में वर्षों पुराना रास्ते का विवाद ग्राम प्रधान दिनेश पाठक व ग्रामीणों के सहयोग से सुलझ गया और इस रास्ते का निर्माण भी शुरू करा दिया गया है। ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने बताया कि लगभग 50 वर्षों से रामचंद्र गौतम, तिलेश्वर गौतम, केदार गौतम, अमरनाथ गौतम के बीच रास्ते को लेकर विवाद चला आ रहा था। इसी तरह रास्ते का दूसरा विवाद भी गांव में मौजूद था। यह विवाद राजेंद्र प्रसाद गौतम व काशीनाथ गौतम के बीच चला आ रहा था। दोनों विवाद को सुलझाते हुए ग्राम प्रधान ने रास्ते का निर्माण भी शुरू करा दिया है। 50 वर्षों से चला आ रहा रास्ते का विवाद सुलझने पर लोगों ने जहां राहत की सांस ली, वहीं प्रशंसा हो रही है। गोपीगंज नगर के बड़ी चौराहे से ज्ञानपुर तक के लिए साइकिल यात्रा निकाली गई थी। साइकिल क्लब के अताउल अंसारी की अध्यक्षता में यह यात्रा निकाली गई थी, जहां ज्ञानपुर पहुंचने के बाद चेयरमैन डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता ने साइकिल यात्रा में शामिल लोगों का जोरदार स्वागत किया और खुद साइकिल चलाई है। ज्ञानपुर मुखर्जी पार्क से चेयरमैन ने साइकिल यात्रा को जिला खेल स्टेडियम मूसीलाटपुर के लिए रवाना किया। साइकिल यात्रा के जरिए जहां पर्यावरण का संदेश दिया गया, वहीं स्वस्थ रहने के लिए साइकिलिंग को एक अच्छा माध्यम भी बताया गया। इस मौके पर बेचन सिंह, डॉक्टर एस यादव, मुस्तफा, महेंद्र यादव, सुल्तान आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के पटेल नगर में भीम आर्मी की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। समीक्षा बैठक के मुख्य अतिथि अरविंद कुमार पासी रहे। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर के आह्वान पर लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए यह बैठक ज्ञानपुर के पटेल नगर में बुलाई गई थी, जहां मुख्य अतिथि ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को भीम आर्मी से जोड़ने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। कहा कि विपक्षी दलों ने दलित व अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल किया और धर्म के नाम पर लड़ाया गया, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। ऐसे में अब सिर्फ एक विकल्प बचा है, अपनी सरकार, अपना शासन। बैठक में बूथ को मजबूत करने पर भी बल दिया गया। इस मौके पर सौरभ, विजय कुमार, कार्तिक, अरविंद, DK शंकर, मोनू आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे पर छुट्टा पशुओं के आतंक से आसपास के दुकानदार व राहगीर खौफ में हैं। राहगीरों को जहां दौड़ाकर या छुट्टा पशु घायल कर रहे हैं, वहीं दुकानदारों का सामान भी तहस नहस कर रहे हैं। यहां तक कि अब तक कई बाइक सवार भी इन छुट्टा पशुओं के आतंक से चोटिल हो चुके हैं। इंदिरा मिल के सत्यम यादव, अभिषेक, प्रदीप, अजय, राजकुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से छुट्टा पशुओं के आतंक से इंदिरा मिल चौराहे के राहगीर व रहवासी खौफ में जीने को मजबूर हैं। लोगों ने नगर पालिका परिषद भदोही का ध्यान आकृष्ट कराते हुए छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौशाला में भेजने की गुहार लगाई है। गोपीगंज पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गोपीगंज पुलिस के मुताबिक SP डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर संदिग्धों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वाहन चेकिंग के दौरान गोपीगंज के बड़े शिव धाम मंदिर के समीप एक युवक को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक हिमांशु तिवारी ऊस थाना इलाके के चौरा कला का निवासी बताया गया है, जहां गोपीगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया है। गोपीगंज नगर के एकलान में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल काशी प्रांत की एक बैठक संपन्न हुई है। बैठक में अखंड भारत संकल्प दिवस, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की स्थापना दिवस व शौर्य यात्रा को लेकर चर्चा की गई। यह यात्रा 30 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक चलेगी। 7 अक्टूबर को यात्रा हड़िया से होते हुए भदोही जिले में प्रवेश करेगी। कार्यक्रम का शुभारंभ काशी प्रांत के संगठन मंत्री नितिन ने भारत माता, श्री राम दरबार व बजरंग बली के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया है।
बैठक में 20 जिलों के संयोजक शामिल हुए थे। जल संरक्षण को लेकर ऊज इलाके के वहीदा में एक रैली निकाली गई थी। यह रैली वाटर एंड इंडिया के बैनर तले निकाली गई थी, जहां बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली में जल संरक्षण को लेकर नारे भी लगाए गए। कार्यक्रम में धावक नायब बिंद व नेहा बिंद सहित तमाम बच्चे मौजूद रहे, जहां नायब बिंद व नेहा बिंद ने जल संरक्षण को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया। धावक नायब बिंद ने कहा कि सभी को जन आंदोलन के रूप में जल संरक्षण के लिए जागरूकता फैलानी पड़ेगी। यह रैली सुधवे प्राथमिक विद्यालय से होते हुए वहीदा मोड़ पर पुनः पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर निधि, आदित्य, अमन, निखिल आदि मौजूद रहे। मेरी माटी मेरा देश और तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर रविवार को भी भदोही जिले के परिषदीय स्कूल खुले रहे, जहां गर्मजोशी के साथ बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकालकर अमर शहीदों को याद किया और गगन भेदी नारे लगाए। और ब्लॉक के चिंतामणिपुर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों व अध्यापकों द्वारा अभियान के तहत प्रभात फेरी निकालकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। ज्ञानपुर ब्लॉक के 3 बरवा चक्कीसुंदासपुर प्राथमिक विद्यालय से भी बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। गांव में भ्रमण के बाद पुनः यात्रा विद्यालय पर पहुंची थी। नथईपुर प्राथमिक विद्यालय से भी अध्यापकों के संग बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकालकर मेरी माटी मेरा देश जैसे कार्यक्रम में शिरकत की। ज्ञानपुर के ही गिरधरपुर प्राथमिक विद्यालय द्वितीय से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। यात्रा में शामिल स्कूली बच्चे हरिहरनाथ मंदिर पर पहुंचे और लोगों से हर घर तिरंगा लगाने की अपील की। गोपीगंज कोतवाली इलाके के गोपपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास बोलेरो के धक्के से एक युवक घायल हो गया। खमरिया के काशीचक पोखरा निवासी 22 वर्षीय मंगला नामक एक युवक गोपपुर अपने बुआ के घर गया हुआ था। बुआ के घर से वह खमरिया जा रहा था। युवक पैदल था। जैसे ही गोपपुर रेलवे क्रॉसिंग के समीप पहुंचा, तभी मिर्जापुर से गोपीगंज की तरफ जा रही एक बोलेरो उसे धक्का मारते हुए भाग गई। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची यूपी डायल 112 पुलिस ने घायल मंगला को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराते हुए उसके परिजनों को सूचना दे दी थी। सत्यम न्यूज वेब टीवी के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। हम ऐसे तमाम दर्शक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार खबरों को अपनों के बीच शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते हैं, साथ ही लाइक कमेंट कर हमारे उत्साह को और बढ़ाते हैं। हम ऐसे तमाम दर्शक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह का प्यार आप दर्शक बंधुओं का सत्यम न्यूज पर सदैव बना रहेगा। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।